पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। पाठ का सार। टिहरी में भागीरथी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके पास के गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों व्यवसायों से जुड़े थे, उनके सामने अचानक दूसरी जगह बसने का जो संकट था वो आ गया। माटी वाली कहानी भी कुछ इसी तरह की समस्या से जुड़ी हुई है। तो एक बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर जाकर लाल मिट्टी बांटती है और उसी से अपना जीवन चलाती है। घरों की लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती है। उसका जो जीवन था वो इसी से चलता था। एक पुराने कपड़े की गोल गट्ठी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखकर वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से ही जानते हैं। एक दिन माटी वाली मिट्टी लेकर अपने घर पहुंची तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियां भी दे दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े में बांध ली। तब तक मालकिन चाय लेकर आई। पीतल का पुराना गिलास था। माटी वाली फूंक फूंक कर चाय सुड़कने लगी। माटी वाली ने कहा कि पूरे बाजार में जब किसी के पास ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रह गईं, उस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीज़ें हैं, ये जाने कैसे कष्टों में जीकर उन्होंने इन्हें खरीदा होगा। अब लोग इनकी कद्र नहीं करते। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। अब यहाँ से उखड़कर हम कहाँ जाएं? ये माटी वाली उस मालकिन से कह रही है कि जो पुराने लोग हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत मोह रखते हैं और उनका मोह नहीं त्यागना चाहते। तो ये टिहरी है, भले ही बांध में बाढ़ के आने पर ये बह गया है, लेकिन इसका मोह नहीं छोड़ा जाता। जिस पर माटी वाली का कहना था कि उसके पास ज़मीन या कोई संपत्ति है और उन्हें कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। यानी कि माटी वाली कह रही है मालकिन से कि जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है या कोई संपत्ति है तो उन्हें तो कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन माटी वाली जैसे जो बेघर मजदूर हैं वो उनका क्या होगा? माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए ले आई थी। यही वह रोज़ आस में बैठा रहता था। उसका जो पति था वो भी आशा लगाए बैठे रहता था। आज वह अपने पति के खाने के लिए कुछ प्याज भी खरीद कर लाई थी कि कूटकर रोटी के साथ दे देगी। वह घर पहुंची तो बूढ़ा पति मर चुका था। टिहरी बांध से उखड़े लोगों को बसाने वाले साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है? घर का प्रमाण पत्र लेती आए, पर उसके पास तो कुछ जब रहने का ठिकाना ही नहीं था तो प्रमाण पत्र कहाँ से देती? वह तो सारी जिंदगी यानी कि मिट्टी खोद कर बेचती रही। माटा खान का कोई कागज नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी मदद कहाँ से मिल सकती थी? टिहरी बांध भरने लगा। लोग आपाधापी में घर छोड़कर भाग रहे थे। निचले भाग में बसे शमशान पहले से डूबने लगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उखड़ना चाहिए।